झारखंड के छठे विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। तमाम विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है विधानसभा में और अब इंतजार हो रहा है या यूं कहें कि अब 10 तारीख को विधानसभा के अध्यक्ष का चयन होना है। वो अपने पद पर आसीन होंगे, लेकिन एक जो परंपरा रही है कि सदन में नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों मिलकर आसन तक पहुंचाते हैं विधानसभा अध्यक्ष को। अब जब कल विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाएगा तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। लगातार कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, कई नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अब तक आखिर बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर क्यों नहीं लगाई है? क्या वजह है कि देर हो रही है? क्या कल सदन में सिर्फ नेता सदन ही लेकर विधानसभा अध्यक्ष को उनके आसन तक लेकर जाएंगे या कोई नेता प्रतिपक्ष का चयन अभी भी हो सकता है? लेकिन ऐसी कोई गुंजाइश फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन भी जुड़े हुए हैं और उनसे हम समझेंगे कि आखिर क्यों अब तक बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं किया है, क्या वजह लग रही है? देखिए, अगर टेक्निकली बात कीजिए तो टेक्निकली तो यही है कि जो नेता प्रतिपक्ष का जो चुनाव करना है, मतलब कि भाजपा विधायक दल के नेता का जो चुनाव करना है, उसके लिए जो पर्यवेक्षक आने चाहिए उसकी घोषणा अब तक हुई नहीं है। तो जब तक पर्यवेक्षक नहीं आते हैं विधायक दल का नेता नहीं चुना जाएगा। ये तो हो गई तकनीकी बात। लेकिन अगर आप देखिए तो इसके कुछ राजनीतिक पहलू भी हैं। अगर अभी तक नेता प्रतिपक्ष के बारे में भाजपा निर्णय नहीं ले सकी है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ पेंच तो फंसा हुआ है। अब चूंकि कई दावेदार हैं, देखिए बातें हो रही हैं कि बाबूलाल मरांडी जो है वो फरवरी तक भाजपा अध्यक्ष का पद जो है प्रदेश में छोड़ देंगे। तो एक उनकी दावेदारी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बन रही है। चंपाई सोरेन आए हैं तो उनकी दावेदारी बन रही है। सीपी सिंह की दावेदारी बन रही है। आपको इन सब के बीच नवीन जायसवाल की भी चर्चा हो रही है, 4 बार के वो भी विधायक हैं। नीरा यादव का नाम आ रहा है और इसके अलावा आप देखें तो जो शशि भूषण मेहता हैं पाकी के विधायक, उन्होंने भी अपने समर्थकों के जरिए जो है दावा ठोका है। तो एक तरह से अगर आप देखिए तो ये एक चीज जो साफ साफ समझ में आ रही है कि जो बीजेपी नेतृत्व है वो इस उहापोह की स्थिति में है कि वो नेता प्रतिपक्ष बनाए तो किस फार्मूले के तहत बनाए। क्योंकि देखिए एक चीज जो उसे समझ में आ रही है कि जो ट्राइबल वोट है वो उससे खिसक चुका है। तो अब उनको लग रहा है कि अगर ट्राइबल वोट खिसक चुका है, हेमंत सोरेन आदिवासियों के सर्वमान्य नेता हो गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या दूसरी राजनीति की जाए? अगर ये सोच प्रिवेल करती है तब फिर बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन जो है वो शायद भाजपा से विधायक दल के नेता न चुने जाएं। फिर इसके बाद आप ये भी देखते हैं कि जो एससी आरक्षित सीटें हैं झारखंड में, वहां भी बीजेपी का प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रहा है। 7 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 3 सीटें जो है बीजेपी एससी आरक्षित सीटों में जो हासिल कर सकी है। तो आप कहते हैं कि चूंकि लोकसभा चुनाव के वक्त अगर आप देखिए तो एससी आरक्षित सीटों पर बीजेपी का दबदबा रहा था। तो उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या, चूंकि उसने अमर बावरी को विपक्ष का नेता बनाकर रखा था तो वहां से उम्मीदें थी, अब अमर बावरी भी नहीं है। आप एक चीज और देखिए कि जो कुर्मी वोटर्स हैं वो भी इस चुनाव में बीजेपी से खिसके हैं। जो कि कोर वोटर हुआ करते थे बीजेपी आजसू के, तो वो वोटर भी खिसके हैं जयराम की वजह से, वो जयराम की तरफ ज्यादा गए हैं। तो इसका नुकसान भी है। अब बीजेपी सोच रही, चूंकि एक समय बीजेपी के पास आप देखिए तो शैलेंद्र महतो, आभा महतो, राम टहल चौधरी जैसे कुर्मी के बड़े नेता थे, लेकिन अभी आप देखिए तो वहां आपको अभी वो एक ब्लैंक दिखता है। तो अब क्या जो नागेंद्र महतो हैं चुनाव जीत कर आए हैं, क्या उन पर जो है दांव खेला जा सकता है? बगोदर से वो जीत के आए हैं और वो 2 बार के विधायक हुए। या फिर कुशवाहा की तरफ जाते हैं जो आपको पाकी विधायक ने अपने समर्थकों के जरिए या उनके समर्थक, ये कह लीजिए बेहतर होगा कि उनके समर्थक आए थे उनके लिए मांग करने।
तो क्या कुशवाहा की तरफ जाए या फिर वापस सवर्ण की तरफ लौटे, कि क्या जो सामान्य जाति के लोग हैं जो कि बीजेपी को हमेशा वोट करते हैं उनकी तरफ जाए, और अगर ऐसा होता है तो फिर सीपी सिंह का नाम जो है वो प्रमुखता से लिया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी अभी ये तय ही नहीं कर पा रही है कि विपक्ष के नेता के लिए उसका फार्मूला क्या होगा। लेकिन एक बात है आसिया जी कि अगर आपने विपक्ष के नेता के चुनाव में देरी की तो इसका नुकसान बीजेपी को ही होगा, क्योंकि जो विपक्ष का नेता है, जब स्पीकर भी होते हैं तो अगर कोई विपक्ष का नेता होता है वो अपनी जगह पर जब खड़ा हो जाता है तो आम तौर पर जो है ये देखा गया है कि स्पीकर उनको वक्त देते हैं। तो एक व्यक्ति तो कोई ना कोई चाहिए, और इस बारे में अगर देर होती है तो इसका नुकसान जो है बीजेपी को साफ साफ उठाना पड़ेगा। पिछली बार दिखा था ये, बहुत देर से नेता प्रतिपक्ष का चयन हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल। और पिछली बार मान लीजिए कुछ तकनीकी पेच था, लेकिन इस बार तो वैसी कोई स्थिति नहीं है। आप विपक्ष का नेता चुन सकते हैं, और अगर एक विपक्ष के नेता को चुनने में मतैक्य नहीं दिख रहा है तब तो फिर ये मानकर चला जाए कि चुनाव में भी ये मतांतर दिखा है लोगों में और इसी का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। तो इसलिए ये जरूरी है कि बीजेपी जो है जल्द से जल्द विपक्ष के नेता का चेहरा तय करे, क्योंकि ये आम लोगों के बीच भी जाना चाहिए कि हाँ ये हमारा विपक्ष का नेता है, और फिर उनसे ढेरों उम्मीदें होती हैं कि वो किस तरह से चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो एक दिशा तो बीजेपी को तय करनी होगी। आप किसी भी चीज को जो है वो त्रिशंकु की तरह जो है वो लटका नहीं सकते। वहां पर आपको एक कंक्लूसिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना होगा। चाहे आप अगर सामान्य जाति से चाहते हैं तो वहां पर आपके पास उम्मीदवार हैं, अगर आप ट्राइबल लीडर चाहते हैं तो वो भी विकल्प आपके पास उपलब्ध है, ओबीसी में चाहते हैं तो वो भी विकल्प उपलब्ध है। तो जब सारे विकल्प उपलब्ध हैं तो सिर्फ एक फार्मूले की देरी है। तो उस फार्मूले पर बीजेपी जितनी जल्दी पहुंचे उसके लिए उतना बेहतर होगा, और अगर वो जितनी देरी करेगा सरकार उतना जो है अच्छी स्थिति में रहेगी, क्योंकि उसके सामने कोई सवाल उठाने वाला उस तरह से रहेगा नहीं। तो इसलिए जो है बीजेपी के लिए ये जरूरी है। और अगर अब तक बीजेपी ने जो है नेता का चुनाव नहीं किया है, विधायक दल के नेता का, तो इसका स्पष्ट जो है जो संदेश जा रहा है वो ये जा रहा है कि बीजेपी के अंदर जो है मतैक्य नहीं है, नेतृत्व के स्तर पर भी फार्मूले तक नहीं पहुंच पा रही है, या बीजेपी उहापोह की स्थिति में है। झारखंड में जिस जाल में वो उलझी है उससे निकलने का तरीका शायद उसे पता नहीं चल रहा है। अगर वो नेता विपक्ष चुनने में देर करती है तो संदेश यही जाएगा। इसलिए उसके लिए बेहतर होगा कि नेता प्रतिपक्ष वो जल्द से जल्द चयन करे उसका। बिल्कुल। देखिए, और अब तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं करना ये ज़रूर दिखाता है कि अगर तकनीकी कोई कमी है या तकनीकी खामियां हैं, तकनीकी वजह से ये मैच रुका हुआ है या फिर चयन रुका हुआ है तो ये अलग बात है। लेकिन अगर मतैक्य नहीं हो पा रहा है या बीजेपी ये नहीं समझ पा रही है कि किस फॉर्मूले, किस समीकरण के तहत उस नेता का चयन करे ताकि वो जो वोटों की राजनीति होती है उसे साध सके, अगर ये नहीं हो पा रहा है तो वाकई इसका खामियाजा भी बीजेपी को आने वाले दिनों में हो सकता है। बहरहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।